अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर हैं जुनैद अकरम उनका नाम है, गंजी स्वैग के नाम से मशहूर हैं। हम सब उनकी वीडियोज़ देखते हैं, मैं भी उनकी वीडियोज़ देखता हूँ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं। मुझे भी उनकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी मालूमात में मेरा इजाफ़ा होता है। इसी तरह उनकी एक वीडियो कल रात को मेरी नज़र से गुज़री जो इस टॉपिक के ऊपर थी कि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में तैयारी किस तरह करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी वीडियो थी, उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया उसके पूरी वीडियो के अंदर ही। लेकिन शुरू के कुछ सेकंड की वीडियो ऐसी थी जिस पर मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करनी बनती है। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। रमजान की आमद आमद है और रमजान अपने साथ लाता है बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा मजे का माहौल होता है और बहुत सारा सवाब कमाने का मौके भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ लाता है मुसलमान भाइयों की तरफ से महंगाई का बम। पूरी दुनिया में हम देखते हैं वॉलमार्ट, टेस्को मना रहे होते हैं जी रमजान स्पेशल ऑफर आधी कीमतों में। यहाँ हमारा ही अपना भाई जो है हमारा किन्नू किन्नू हाथ से ले लेता है, केला इतना दूर कर लेता है, केला नहीं ले पाता इंसान, ठीक है ना। तो एक तो ये मसला तो पूरे पाकिस्तान में होता है, लेकिन एक मैं पहले भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा था, लेकिन बस कोई बहाना नहीं मिल रहा था, कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो अब सोचा कि रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान की मुनासबत से मौका भी है, तो मौके को गनीमत जानकर इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो उन्होंने उस चंद सेकंड की वीडियो के अंदर ये कहा कि दूसरे ममालिक के जो लोग हैं, अगरचे वो गैर मुस्लिम में क्यों ना हो, रमज़ान आने के वक़्त वो क्या करते हैं कि अपनी चीज़ों को सस्ता कर देते हैं मुसलमानों के लिए। जबकि पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है, यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है। यहाँ रहने वाले मुसलमान क्या करते हैं कि रमज़ान आता है तो अपनी चीज़ों को महँगा कर देते हैं। रेहड़ी वाला जो किन्नू बेच रहा होता है, वो भी बहुत कम मिल रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा महँगा कर देते हैं। पहली बात तो ये कि देखें, हम सबको ये बात पता है कि जब भी किसी चीज़ का स्टॉक कम हो और डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाए तो उस चीज़ का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और ये सिर्फ पाकिस्तानी के अंदर नहीं होता, बल्कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर ऐसा ही होता है। जब भी किसी चीज़ का स्टॉक पीछे कम पड़ा हो और डिमांड बढ़ जाए अचानक, तो उसका रेट बढ़ ही जाता है। हम सब ने देखा, कोरोना के अंदर भी हमने देखा कि दूसरे ममालिक के अंदर क्या हाल होता था दवाइयों का। तो इसी तरह रमज़ान के आने के वक़्त पाकिस्तान के अंदर भी होता है। अब आम महीनों के अंदर हमारे जो लोग फल वग़ैरह खरीद रहे होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% लोग होते हैं जो रेहड़ियों वग़ैरह से, दुकानों से फल खरीद रहे होते हैं। यानी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है, तो अक्सरियत चूँकि यहाँ मुसलमानों की है, तो हर किसी की ख़्वाहिश होती है कि मैं इफ्तारी के अंदर यानी रमज़ान के अंदर फल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। अब 80% लोग जो रोज़ा रख रहे होते हैं, वो पहले 20% थे फल खरीदने वाले, अब वो 80% लोग फल खरीदने वाले बन गए। तो ज़ाहिर-सी बात है, पहले की निस्बत डिमांड ज़्यादा हो गई, तो स्टॉक कम होगा, तो फिर क्या होगा, उस चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर खामख़ा ये कह देना कि जी पाकिस्तान के अंदर मुसलमान रहते हैं और वो रेट बढ़ा देते हैं। देखिए, रेट वो जानबूझकर नहीं बढ़ाते। ये फल बेचने वाले जिनकी आप बात करते हैं, ये रेहड़ियों वाले ही होते हैं ना, ये जानबूझकर कोई रेट नहीं बढ़ाते। पीछे मंडी से इनको चीज़ महँगी मिलती है, तो फिर ही आगे बढ़ाते हैं। खुद ही ऐसे कोई भी पागल नहीं होता कि पहले वो 30 की बेच रहा था, अचानक वो 60 रुपए की बेचना शुरू कर दे, ऐसा कोई भी नहीं करता। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है जो मैं करना चाह रहा था, वो ये है कि देखिए, हमें गरीब की बारी ही क्यों ये चीज़ें याद आ जाती हैं। हमें फलों वाले के लिए ही क्यों ये चीज़ें याद आती हैं कि जो 40 का पहले बेच रहा था और रमज़ान आने के वक़्त वो 50 का बेचना शुरू कर देता है, तो हमें उस पर तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है कि इसने 10 रुपए ज़्यादा क्यों महँगा कर दिया है। फिर हम ये कहते हैं कि हाजी साहब हैं, दाढ़ी रखी हुई है, उम्रे करके आए हैं, हज करके आए हैं, लेकिन रमज़ान आने पर क्या कर दिया, चीज़ को महँगा बेचना शुरू कर दिया। यानी गरीब के मामले पर हमें कितनी तकलीफ़ होती है कि वो 10 रुपए ज़्यादा क्यों कमा रहा है। अब मैं आपको एक बिल दिखाता हूँ। ये लाहौर के एक मशहूर होटल का बिल है, नाम मैं ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आप इस बिल के अंदर देखें तो नान, रोटी 80 रुपए की लगाई हुई है। अब ये जुनैद भाई जैसे लोग, जो हाई क्लास के लोग हैं, जिनके पास बहुत ही पैसा अल्लाह ने दिया हुआ है और हमें पैसे से मसला कोई नहीं, अल्लाह इनको और दे। ये लोग वहाँ पर जाकर खाना खाते हैं। उन होटलों में जो रोटी या नान बेचा जा रहा है, वही नान बाहर दुकान पर बिक रहा होता है तो वो 20 रुपए, 30 रुपए का होता है। लेकिन वही नान जब बड़े होटल के अंदर बिक रहा होता है तो 80 रुपए, 100 रुपए, 120 तक का बेच रहे होते हैं। वहाँ इन लोगों को क्यों मसला नहीं होता कि यहाँ आप प्रॉफ़िट ज़्यादा कमा रहे हो? क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है, वो एक मशहूर दुकानदार है, अमीर है, उसकी पहुँच है, उसको हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए वो अपना प्रॉफ़िट डबल, ट्रिपल करके भी कमाता रहेगा, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। और वही नान जो बाहर 20-30 रुपए का मिल रहा है, वो अगर 40 रुपए का भी बेचना शुरू कर देगा गरीब बंदा, तो हमें उस पर तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है कि गरीब बंदे ने 10 रुपए ज़्यादा कमाए क्यों? यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अमीर है, वो अमीर से अमीर होता ही जा रहा है और गरीब, उसको हम उठने ही नहीं दे रहे। उसको हम, अगर वो 2 रुपए भी ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना चाहता है, हम उसको कमाने दे ही नहीं रहे।
ये जितने सरकारी अफसरान जो हैं, ये न्यूज़ के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, बाज़ारों के अंदर चक्कर लगा रहे होते हैं। ये इतवार बाज़ार के अंदर, बुध बाज़ार, पीर बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, इनके अंदर फिर रहे होते हैं। ये जा जाकर गरीब की रेहड़ियों को पकड़ रहे होते हैं कि तुमने चीज़, हमने तुम्हें 280 रुपए की कहा था, तुम 290 रुपए की क्यों बेच रहे हो? ये जितने सरकारी अफसर हैं, डीसी वगैरह हो गए, ये सारे जाकर देख रहे होते हैं। लेकिन बड़े-बड़े होटलों के अंदर ये क्यों नहीं जाकर देखते? वहाँ भी तो 20 वाला, 30 रुपए वाला नान 80 रुपए का बेच रहे होते हैं, 100 रुपए का बेच रहे होते हैं, वहाँ ये क्यों नहीं जाते? हमने खुद ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि हम अमीर को अमीर से अमीर करते जा रहे हैं और हमें उस पर कोई मसला भी नहीं होता, कोई तकलीफ़ भी नहीं होती। और गरीब जो रेहड़ी वाला है, वो 2 रुपए भी ज़्यादा कमा लेगा तो हमें उस पर तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है कि तू 2 रुपए ज़्यादा क्यों कमा रहा है? फिर हम बदनाम कर देते हैं कि तूने दाढ़ी रखी हुई है, तू हज करके आया है और रमज़ान आने पर तू चीज़ें महँगी बेच रहा है। तो जब आप अमीर-अमीर होटलों के अंदर, बड़े-बड़े होटलों के अंदर बैठकर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं और आप उनको टैक्स भी देते रहते हैं, उनका 20 रुपए वाली चीज़ आप वहाँ 100 रुपए की भी दे देते हैं, तब वहाँ आपको मसला कोई नहीं होता। तो जो गरीब है बेचारा, रेहड़ी वाला है, वो अगर 10 रुपए आप उसको ज़्यादा दे देंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। इससे अगली बात, इन्होंने कहा कि बाहर के ममालिक के अंदर क्या होता है कि चीज़ों को सस्ता कर दी जाता है। अब आप गौर करें, बाहर के ममालिक के अंदर जो चीज़ों को सस्ता करते हैं, वो क्या कोई रेहड़ी वाले होते हैं, कोई छोटे-मोटे ठेले वाले होते हैं? वहाँ तो ये लोग होते ही नहीं है। वहाँ कौन होते हैं? बड़े-बड़े स्टोर वाले। वो क्या करते हैं कि पहले उनका प्रॉफ़िट अगर 40 रुपए था, अब वो रमज़ान आने पर क्या करते हैं कि अपने प्रॉफ़िट को कम कर देते हैं, 10 रुपए कमाना शुरू कर देते हैं, 30 रुपए की वो कुर्बानी दे देते हैं, अल्लाह के रास्ते में दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है, अब इसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए इसको, ये नेकी है एक उनकी। लेकिन यहाँ गरीब क्या करे? वो तो पहले ही 10 रुपए कमा रहा था, अब रमज़ान आने पर वो 10 रुपए भी कम कर देगा तो वो खाएगा कहाँ से? वो कमाएगा कहाँ से? आप उसको पहले प्रॉफ़िट ज़्यादा कमाने दें, जैसे बड़े-बड़े स्टोर वाले कमाते हैं, फिर वो प्रॉफ़िट कम करना चाहे तो कर ले। बल्कि बड़े-बड़े स्टोरों की बात करनी है तो पाकिस्तान के अंदर भी जितने बड़े-बड़े स्टोर हैं, वहाँ आप जाकर देखें, वहाँ भी रमज़ान की सेलें लगती हैं, वहाँ भी रमज़ान की वजह से डिस्काउंट किए जाते हैं। आप बाहर के मुल्क में से बड़े-बड़े होटलों को उठा लेते हैं और यहाँ मुकाबला किसका करते हैं? एक छोटे रेहड़ी वाले का। बस हमारी आँखों पर क्या है, बाहर की अंग्रेज़ों के मुल्कों की पट्टी चढ़ी हुई है हमारे ऊपर कि वो जो भी काम करते हैं, हम उसमें पॉज़िटिव चीज़ ढूँढते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अपने मुल्क के अंदर, अपने लोगों के अंदर हम कीड़े निकालते रहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। मसला सिर्फ़ हमारी ज़हनियत का है, हमारे नेगेटिव और पॉज़िटिव सोच का है, मसला और कुछ भी नहीं है। तो मेरी ये वीडियो अगरचे जुनैद अकरम साहब तक पहुँचे या ना पहुँचे, मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं है। लेकिन आम लोग जिन तक ये वीडियो पहुँच रही है, उनको कम से कम अपना ज़हन ये बना लेना चाहिए कि जब आप अमीर जो बड़े-बड़े होटलों वाले हैं, उनको जाके आप ज़्यादा प्रॉफ़िट दे देते हैं और वहाँ आपको कोई मसला नहीं होता, तो गरीब को भी 10 रुपए, 20 रुपए ज़्यादा प्रॉफ़िट दे दिया करें। अगर उसने कम प्रॉफ़िट रखा हुआ है, तो आप खुद उसको 10-20 ज़्यादा दे दिया करें। उस गरीब को ऊपर लेकर आएँ, वो ऊपर आएगा तो हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। अभी हम सबको पता है कि महंगाई किस हद तक पहुंची हुई है, गरीब का गुज़ारा करना मुश्किल हो रहा है। रोज़ हमें कोई ना कोई खबर सुनने को मिलती है कि किसी ने घर का किराया नहीं दे सकता था और उसने खुदकुशी कर ली, कोई अपने बच्चों को पाल नहीं सकता तो उसने बच्चों को मार दिया। ये क्यों हो रहा है? गरीब को हम उठने ही नहीं दे रहे, हम गरीब को अमीर होने ही नहीं दे रहे। तो रमज़ान आ रहा है, इस रमज़ान के अंदर दूसरों का ख़्याल रखें, दूसरों की ज़रूरतों का ख़्याल रखें। हर कोई हमारे जैसा नहीं होगा कि जिसके दस्तरखान अभी भी वैसे ही भरे हों जैसे पहले भरे होते थे। तो लोगों की मदद करें और कोशिश किया करें कि जो बुज़ुर्ग, जो गरीब रेहड़ियों वाले होते हैं, इनसे चीज़ को ख़रीदा करें। बड़े-बड़े स्टोर वाले होते हैं, इनके काम चल जाते हैं। लेकिन जो छोटे गरीब होते हैं, हमारे मोहल्ले के दुकानदार होते हैं, इनकी दुकानें नहीं चलती। इनकी दुकानें हमने चलानी हैं ताकि इनके पास भी कोई घर का चूल्हा चलाने के लिए कोई खर्च बच जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% दुरुस्त हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरी एक छोटी-सी सोच है जो कि गलत हो सकती है। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ हमें लिहाज़ रखना चाहिए अपने मुल्क का कि दूसरों के मुल्क को इतना अब ना बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर दें कि अपने मुल्क को ही आप घटिया समझना शुरू कर दें। बुरी लगी हो कोई बात तो उसके लिए माफ़रत चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर।